नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च की सीरीज़ की और स्टार्ट करेंगे आज से हम कि ये नई सीरीज़ जो स्टार्ट होगी यहाँ पे कल से, उसका डाटा कैसा बन रहा है। और जैसा हमने आज कल के वीडियो में एक्सपेक्टेशंस करा था कि यहाँ पे निफ्टी की जो एक्सपायरी आएगी वो बिल्कुल 10,800 के एग्जैक्ट कहीं आएगी, तो वैसा ही हुआ है। 10,990 के आसपास एक्सपायरी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे कि कल की सीरीज़ से जो नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और कल के लिए हमारी कैसी पोजीशन होनी चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पे और उसको समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे अब हम देखेंगे मार्च सीरीज़ का डाटा कैसा बन रहा है। और आज कल से वो डाटा स्टार्ट हो जाएगा बनना और कल से सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं अब कैसा। तो देखिए आज एक्सपायरी हो गई है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं और अब लगाते हैं 7 मार्च की, जो कि फर्स्ट वीकली एक्सपायरी का दिन होगा 7 मार्च को। तो इसमें देखते हैं हम कैसा डाटा बन रहा है। तो सबसे पहले क्लोजिंग देख लेते हैं। 10,792 पे क्लोजिंग आई है, तो यहाँ पे हम 10,800 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10,800 की जो पुट है वहाँ पे कितना है, 8,20,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए काफ़ी लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है कि यहाँ पे इतना ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट के ओपन इंटरेस्ट और कॉल के ओपन इंटरेस्ट में बेसिकली पोजीशन कैसी बनती है। देखिए जब कोई पुट राइटिंग करता है, हम राइटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बायर को लिमिटेड पैसा देना होता है फॉर द प्रॉफिट। यानी जितना प्रीमियम चल रहा होता है, जैसे अभी कितना चल रहा है इसका 78 पे चल रहा है, तो उसको सिर्फ 78 इंटू 75 देना पड़ रहा है। बट राइटर को क्या है, राइटर को पूरा मार्जिन देना पड़ रहा है 55,000 का। तो इसका मतलब क्या है, राइटर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है एज़ कम्पेयर टू बायर। तो इसीलिए हम राइटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और वही मार्केट को ज़्यादा कंट्रोल करने की प्रायोरिटी रखते हैं और कैपेबिलिटी भी रखते हैं। ठीक है, तो 10,800 की पुट में 8,20,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 8,20,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ये जिनकी पोजीशन है उनको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ज़्यादा देर तक 10,800 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, ऊपर आ जाएगा इस सीरीज़ में। दूसरी चीज़ है 10,800 की जो कॉल है वहाँ पे 6,10,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने कॉल बेची हुई है, उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 10,800 के ऊपर नहीं टिक पाएगा, उसके नीचे ही रहेगा। तो इसलिए ये ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर सा है। बट 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल से। तो यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुकेगा, इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। वहीं अगर मैं 10,900 की बात करूँ तो 10,900 की जो पुट है वहाँ पे सिर्फ 1,40,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई पुट राइटिंग करना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है, सिंपल था कि यहाँ पे इस लेवल पे कोई तेज़ी नहीं करना चाहता। उनको ये पता है कि 10,900 नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पे तेज़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कोई तेज़ी नहीं कर रखी है। दूसरी चीज़ है 10,900 की जो कॉल है वहाँ पे सीधा 8,35,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 10,900 बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा फ़िलहाल इस सीरीज़ में, क्योंकि अभी ये पहला डाटा है। कल से एक फ्रेश डाटा यहाँ पे आएगा तो हमें और अच्छे यहाँ पे सिग्नल्स मिल जाएंगे। और 11,000 तो आप मान के चलिए, 11,000 तो बहुत एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि करीब 9.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है इस सीरीज़ के लिए। एक बार हम अच्छे सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो वो सपोर्ट कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 10,500 का। 10,500 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और 10,700 की जो पुट है वहाँ पे भी 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो यानी अगर 10,800 अगर टूटता है तो अगला टारगेट 10,700 होगा, और अगर 10,700 टूटता है तो फिर उसके बाद सीधा टारगेट आपको वही 10,600 का मिल जाएगा। बट फिलहाल ये मान के चलिए कि 10,700 आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको पोजीशंस कैसी बनानी है अगर आपको ये लेवल मिलते हैं। देखिए लेवल पे काम करोगे आपको हमेशा प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको मिल ही जाएगा, बट आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। बीच में कहीं काम करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। देखो अगर 10,700 के पास निफ्टी आता है, 10,700, 10,680, 690, 10,710 इस लेवल पे आता है, तो आप कॉल कर लेके काम करिए।
उसमें जो आपका टारगेट होगा वो करीब 10,800 जैसी पहुंच जाए, अपना कॉल का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऊपर अगर 10,900 के पास खुलता है तो एक पुट लेके काम करिए, जिसमें कि दोबारा से 10,800 आ जाता है तो आप अपने पुट का प्रॉफिट बुक कर लिए। ये है लेवल, जो कि फ़िलहाल ये 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी के लिए रहेगी। इसमें वॉलेटिलिटी भी होगी और काफ़ी मूवमेंट भी आएगा। कभी हो सकता है कि एक ही दिन में ये दोनों टारगेट अचीव हो जाएँ, बट आपको लेवल ध्यान रखने हैं एज़ पर द डाटा। अगर आप डाटा को समझ गए तो आप निफ्टी को ईजिली ट्रैक कर सकोगे और समझ सकोगे। तो यही इस डाटा में बना हुआ है। एक बार डाउ फ्यूचर देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा डाउ फ्यूचर कैसा काम कर रहा है, तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी मिल जाएगी कि एक बार यहाँ पे किस तरीके से डाउ फ्यूचर में ओपनिंग हो सकती है। मतलब डाउ जोन्स देखो फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है, तो कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे है नहीं। जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो या पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आता तब तक मार्केट में कोई बड़ा उछाल या गिरावट नहीं आएगी। ऐसी ही मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, ये इस डाटा में दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।